नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। दिल्ली का एक लड़का जिसको कैसेट किंग के नाम से जाना जाता था, जो एक सड़क किनारे जूस की दुकान लगाता था, उसने बहुत बड़ी कंपनी बनाई, टी सीरीज। टी सीरीज आज बॉलीवुड पे भी राज करता है और यूट्यूब पे भी राज करता है। 22 करोड़ के करीब सब्सक्राइबर है टी सीरीज के। उस लड़के की 1997 में गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुलशन कुमार की। गुलशन कुमार जो थे, उनकी हत्या 1997 में हुई और एक जूस की दुकान लगाते थे। तो आज उनके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। गुलशन कुमार का जो जन्म था वो 5 मई 1951 में होता है नई दिल्ली में, और इनका पूरा नाम गुलशन कुमार दुआ था। इनके पिता जो थे चंद्रभान दुआ, वो फल का ठेला लगाते थे। इन्होंने अपने बेटे से बोला कि बेटा तुम भी मेरे साथ काम करो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था कि इन्होंने कहा ठीक है पापा, मैं आपके साथ ठेला लगाता हूँ, मैं भी जूस बेचूंगा। इन्होंने जूस बेचना स्टार्ट किया और जूस बेचते बेचते ये टी सीरीज के मालिक बन गए। इनको शुरुआत से ही संगीत बनाने का शौक बहुत था, तो इन्होंने क्या किया, एक दुकान ली और वहां पे कैसेट बेचना बहुत सस्ते में शुरू किया और इनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो गया। अब हम देखेंगे टी सीरीज का उदय कैसे हुआ। टी सीरीज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 11 जुलाई 1983 को। अब टी सीरीज को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिलता है। 1988 में एक पिक्चर रिलीज होती है, कयामत से कयामत तक। उसमें जूही चावला और आमिर खान थे। आपने देखी होगी वो पिक्चर, बहुत बढ़िया पिक्चर थी। वहां से टी सीरीज को बहुत बड़ा ब्रेक मिलता है। टी सीरीज के 80 लाख कैसेट बिके थे, मतलब एक बहुत बड़ी हिट पिक्चर भी थी। और टी सीरीज यहाँ से उदय करना स्टार्ट कर दिया था। टी सीरीज का यहाँ से ग्रो होना बहुत बड़ी तरीके से स्टार्ट हो गया। 1990 आता है, एक पिक्चर आती है आशिकी, सबने देखी होगी। आशिकी 2 भी बनी थी। आशिकी पिक्चर का जवाब दे आती है, धमाल मचाती है। आज भी उसके गाने लोग सुनते हैं, लोग गाते हैं, इतने गजब के उसके गाने हिट होते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर थे श्रवण और नदीम। टी सीरीज एक बहुत बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री बन चुका था। टी सीरीज ने, गुलशन कुमार ने कई नए चेहरों को काम दिया और वो नए चेहरे आज बहुत बड़ा नाम है, जैसे सोनू निगम हो गए, कुमार शानू हो गए, अनुराधा पौडवाल हो गई, अलका याग्निक हो गई। इन सबको उन्होंने काम दिया। गुलशन कुमार का यह मानना था कि काम दो तो नए लोगों को दो, नए लोगों को पहचान बनाना बहुत जरूरी है। तो वो नए लोगों के साथ ज्यादा काम करते थे और इनके साथ जिन लोगों ने भी काम किया आज वो बहुत सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में। और 1990 के बाद से हर जगह टी सीरीज का नाम था। हर कोई टी सीरीज के साथ काम करना चाहता था। सब चाह रहे थे कि टी सीरीज फिल्म प्रोड्यूस करे, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था। और इसी फिल्म से नदीम श्रवण की जोड़ी को भी पहचान मिलती है। उन दोनों को भी बहुत अच्छी पिक्चरें मिली। इसके बाद उनके भी कई पिक्चरों में गाने बहुत ज्यादा हिट हुए। 1997 तक टी सीरीज 65% मार्केट पर अपना कब्जा कर चुका था। हर बड़ी, जितनी भी बड़ी से बड़ी पिक्चरें थी, उनके मैक्सिमम म्यूजिक राइट्स टी सीरीज के पास ही थे। और उसी साल गुलशन कुमार की हत्या भी कर दी गई थी। 1980 से लेके 1990 तक अंडरवर्ल्ड का राज था। छोटा राजन हो गया, दाऊद इब्राहिम हो गया, इन सब का बोलबाला था। गुलशन कुमार की हत्या में भी अंडरवर्ल्ड का ही हाथ था। अबू सलेम का नाम आया था सामने। इनको मारा कैसे गया ये भी हम देखेंगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या थी। साल था 1994। जावेद रियाज सिद्दीकी एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। सिद्दीकी एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म का नाम था मैं अमृत। इस फिल्म में जो एक्ट्रेस थी वो थी जेबा अख्तर। अब ये बोला जा रहा था ये फिल्म जेबा अख्तर को दाऊद इब्राहिम के कहने पर मिली है। जेबा ने ये फिल्म साइन की। उसके कुछ ही दिनों बाद सिद्दीकी ने उन्हें फिल्म से हटा दिया। ये बात अंडरवर्ल्ड को अच्छी नहीं लगी। जून 7, 1994 को सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद गुलशन कुमार को भी अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिलना शुरू हो गई थी। सरकार ने उनको एक बॉडीगार्ड भी दिया कि ये बॉडीगार्ड आपकी रक्षा करेगा। लेकिन जिस दिन गुलशन कुमार की हत्या की गई थी उस दिन इनके जो बॉडीगार्ड थे वो बीमार थे। और 1994 से लेके 1995 तक कई फिल्म प्रोड्यूसर्स को धमकियां मिलना शुरू हो गई। और नदीम सैफी और गुलशन कुमार के बीच में भी, उन दोनों के बीच में भी खटास आ गई। साल आया 1997, 1997 आ चुका था। उस साल नदीम सैफी ने एक एल्बम लॉन्च की। एल्बम का नाम था हाय अजनबी। इस एल्बम के कुछ गाने नदीम ने खुद गाए थे। नदीम चाहता था कि टी सीरीज इस एल्बम को लॉन्च करे, उसको प्रमोट करे, क्योंकि टी सीरीज का बहुत नाम था।
टी सीरीज जिसको भी प्रमोट करता था वो स्टार बन ही जाता था। नदीम ने इनसे बोला, आप मेरे गाने के राइट्स खरीदी है। गुलशन कुमार बोले, देखो तुम एक बड़ा नाम बन चुके हो, तुम्हारा नाम हो गया है, तुम खुद करो ना प्रमोट। गुलशन कुमार जो थे वो तैयार नहीं हुए। नदीम को ये बात अच्छी नहीं लगी। फिर गुलशन ने उनसे बोला नदीम से कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है। फिर नदीम ने किसी तरीके से गुलशन कुमार को मनाया, गुलशन कुमार मान गए। टी सीरीज ने राइट्स खरीद लिए, लेकिन एल्बम एकदम फ्लॉप साबित हुई। नदीम जो थे एकदम फ्लॉप हो गए थे इसी एल्बम के बाद। नदीम ने इसका सारा दोष गुलशन कुमार के ऊपर मर दिया कि आपने प्रमोट सही से नहीं किया, आपको तो एकदम मन नहीं था और आप ही की वजह से ये एल्बम फ्लॉप हुआ है। अगर आप इसको प्रमोट अच्छे से करते तो ये एल्बम बहुत हिट होता। और नदीम को ये लगने लगा था कि मैं फ्लॉप हो गया हूँ गुलशन कुमार की वजह से, उन्होंने पब्लिसिटी नहीं की, इसी वजह से एल्बम फ्लॉप हो गया, फिल्म फ्लॉप हो गई। अब आता है 5 अगस्त। गुलशन कुमार के फोन की घंटी बजती है, ट्रिंग 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 ट्रिंग। गुलशन कुमार फोन उठाते हैं, कहते हैं हेलो। सामने से आवाज आती है, मैं अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम बोल रहा हूँ। गुलशन कुमार कहते हैं हाँ बोलो। अबू सलेम बोलता है कि आपकी जो कंपनी है टी सीरीज वो बहुत पैसा कमा रही है, बहुत हिट है, थोड़ा पैसा आप हमको दीजिए। गुलशन कुमार ने बोला हम आपको क्यों दें। अबू सलेम ने कहा आप हमको दीजिए, नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे। गुलशन कुमार ने बोला कितना। अबू सलेम ने बोला 10 करोड़ रुपए। इसके बाद इसी फोन कॉल पे अबू सलेम बोलता है गुलशन कुमार से कि तुमने नदीम की एल्बम को प्रमोट क्यों नहीं किया। तो गुलशन कुमार सामने से जवाब देते हैं कि उनकी आवाज़ अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने प्रमोट नहीं किया, इसीलिए एल्बम फ्लॉप हुई। और गुलशन कुमार पैसा देने से इनकार कर देते हैं और फोन रख देते हैं। इसके बाद 9 अगस्त आता है, दोबारा अबू सलेम का कॉल आता है और फिर से अबू सलेम जो है गुलशन कुमार से पैसा मांगता है। सलेम ने कहा तुम पैसा अगर नहीं दोगे तो इसका अंजाम बहुत खराब होगा, पैसा दे दो हमें, हम 10 करोड़ मांग रहे हैं, हमको दे दो। गुलशन कुमार ने मना कर दिया और इतनी धमकियां मिलने के बावजूद गुलशन कुमार जो थे वो पुलिस के पास नहीं गए। उनको ये लग रहा था कि कौन यार अंडरवर्ल्ड से पंगा ले, इसी वजह से वो पुलिस के पास नहीं गए। वो दिन आता है जिस दिन गुलशन कुमार की हत्या हुई थी। 12 अगस्त 1997 की तारीख, मंगलवार का दिन था। गुलशन कुमार अपने घर से निकलते हैं। गुलशन कुमार मंदिर पहुंचते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, सामने था शिव मंदिर। गुलशन कुमार जो थे वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े। जीत नगर में ये मंदिर बना हुआ था और ये सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करने जाते थे। उस दिन गुलशन कुमार का गार्ड भी उनके साथ नहीं था, उसकी तबीयत खराब थी तो वो घर पर ही रुक गया था। समय हो रहा था 10:40। गुलशन कुमार जो थे वो मंदिर से पूजा करके निकलते हैं, अपने गाड़ी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कुछ कदम चलते ही गुलशन कुमार के पीछे एक आदमी बंदूक ताने खड़ा हुआ होता है। गुलशन कुमार पूछते हैं ये क्या कर रहे हो तुम। वो आदमी कहता है बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाकर करना। एक गोली चलती है और कुमार के पास से होकर गुजर जाती है। गुलशन कुमार जो है वो भागने की कोशिश करते हैं और एक घर था उधर वो मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। इसके बाद हमलावर गुलशन कुमार के पास पहुंचते हैं। 16 गोलियां उनको मारी जाती हैं, उनकी पीठ और गर्दन पर उनको 16 गोलियां मारी जाती हैं। बस 2 मिनट में गुलशन कुमार को गोली मारकर तीनों हमलावर भाग जाते हैं। गुलशन कुमार को नजदीक के हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद गुलशन कुमार को दिल्ली ले जाया जाता है और वहीं पे उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके बाद पुलिस तीनों शूटर को गिरफ्तार करती है। इसमें एक शूटर था दाऊद मर्चेंट, जो अबू सलेम का खास था, मर्चेंट का छोटा भाई अब्दुल राशिद। इन लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है और चार्जशीट में 19 लोगों का नाम और आता है। इसमें अबू सलेम था, नदीम सैफी था और एक चौंकाने वाला नाम था, जिनसे टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तौरानी। पुलिस ने दावा किया कि रमेश तौरानी ने 25 लाख की सुपारी दी थी। 2002 में दाऊद मर्चेंट को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बाकी लोगों को रिहा कर दिया गया था क्योंकि पुलिस जो थी रमेश तौरानी के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई थी, इसीलिए अदालत ने रमेश तौरानी को बेगुनाह माना। और नदीम सैफी भी मुंबई छोड़कर लंदन चला गया था और तब से वो लंदनी में है और उसके बाद से वो कभी भारत आ नहीं पाया है और वो लंदनी में सेटल हो गया जाके। गुलशन कुमार एक नेक दिल इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, सबकी बहुत मदद की उन्होंने और उनकी वजह से कितने लोग स्टार बने, कितने लोगों का आज नाम है। गुलशन कुमार तो नहीं रहे, लेकिन वो अपनी विरासत छोड़ गए। टी सीरीज आज यूट्यूब पे भी राज कर रहा है, सबसे बड़ा चैनल है टी सीरीज, 22 करोड़ के करीब उनके सब्सक्राइबर हैं और बॉलीवुड पे भी टी सीरीज राज करता है। गुलशन कुमार भले ही ना रहे हो, लेकिन हम सबके यादों में है गुलशन कुमार। तो दोस्तों यही पूरी वीडियो थी।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।